जय जिनेन्द्र शाह। आज का सब्जेक्ट है सामायिक। सामायिक हम सब करते ही हैं। तो मेरे अनुसार सामायिक भी दो तरह की होती है, एक तो व्यवहार सामायिक और एक निश्चय सामायिक। अभी लगभग हम जो सब कर रहे हैं वह व्यवहार सामायिक की कैटेगरी में आ सकती है। निश्चय सामायिक उससे कंप्लीट अलग है। सामायिक की तो बहुत बड़ी महिमा है। अब व्यवहार सामायिक अभी जो हम कर रहे हैं उसे व्यवहार सामायिक क्यों कहा गया है, उसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। हमें समता नहीं रहती, संभाव नहीं रहता, संयम नहीं रह सकता, इसलिए उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 48 मिनट के लिए पापकारी प्रवृत्तियों का पचखाण करके उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करना अलग बात है और प्रैक्टिस में ही रहना समता ही रहना, समभाव ही रहना, संयम में ही रहना, परम विनय विवेक में ही रहना, वो अलग बात है। अच्छी बात है, कोई अशुभ क्रिया न करके शुभ क्रिया हो रही है। व्यक्ति सामयिक लेकर बैठे हैं 48 मिनट के लिए, उसमें आराधना, उपासना ज्यादातर लोग करते रहते हैं। और समता की प्रैक्टिस करते रहते हैं। अच्छी बात है, अशुभ में से शुभ में आना बहुत अच्छी बात है। उससे भी ऊपर की सामायिक और हो सकती है। अभी जो सामायिक हो रही है उसमें जितनी भी जो क्रियाएं हो रही है शुभ क्रिया उससे भी उच्च प्रकार की निश्चय सामायिक और हो सकती है। पुण्य श्रावक की जो सामायिक थी वह बहुत उच्च प्रकार की थी, उच्चतर प्रकार की थी। शायद उच्चतम प्रकार की सामायिक नहीं कह सकते। भगवान महावीर स्वामी ने भी पुण्य श्रावक के सामायिक की प्रशंसा की। महाराजा सैनिक को बोला कि एक सामायिक का फल भी आप ले आओ पुण्य श्रावक से तो आपका नरक टल जाएगा।
मगर वो एक सामायिक का फल भी नहीं ला सके। इतनी उच्च कोटि की सामायिक पुण्य श्रावक करते थे। श्रेणिक राजा से बोला कि भगवान को ही पूछ कर आओ कि एक सामायिक की कीमत कितनी होती है। भगवान ने तो कहा कि आप अपना पूरा राज भी दे दो तो भी उस समय की जो फल है उसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। मतलब इतनी उच्च प्रकार की सामायिक वो करते थे। मगर ऐसा कहते हैं कि पुण्य श्रावक भी अभी देवलोक में है, मुक्त नहीं हुए हैं, ऐसा कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी खुद हाजर तीर्थंकर रहते हुए भी भगवान ने खुद प्रशंसा की उस सामायिक की, फिर भी कोई न कोई कमी तो रही होगी, तभी वो आज देवलोक में है। मुक्त क्यों नहीं हुए? ऐसा सुनने में आया कि वो मुक्त हुए नहीं है, देवलोक में है। तो उससे भी उच्च प्रकार की सामायिक और हो सकती है, उसको निश्चय सामायिक कहते हैं। मुझे ये लगता है कि जो पुण्य श्रावक सामायिक करते थे कुछ कमी रही होगी, इसलिए मुक्ति नहीं हो सकी। वह कमी मुझे ऐसा लगता है कि भेद ज्ञान की उनका उपादान नहीं रहा होगा, भेद ज्ञान की शायद कमी रही होगी। यदि भेद ज्ञान उन्हें हो जाता तो भगवान महावीर में और पुण्य श्रावक में वो अपने आप को भगवान से अलग नहीं मानते। पूरे दिन वो भगवान महावीर स्वामी के सामायिक करते थे, उनकी आराधना कीर्तन भक्ति में निधिध्यासन में लीन रहते थे, बहुत उच्च कोटि की सामायिक करते थे। ऐसा लगता है कि भेद रह गया, मैं पुण्य श्रावक हूं, वो भगवान महावीर स्वामी है, ये भेद रह गया। यदि ये भेद नहीं रहता, एक हो जाते दोनों, अभेद दृष्टि हो जाती, तो मुक्ति उसी भव में उनकी संभव थी। कहते हैं कि भी मोक्ष का मार्ग इतना सकरा है, इतना पतला है, उसमें दो चीज एक साथ नहीं जा सकती। दो चीज का मतलब, मैं और तू का भेद भी उसके साथ नहीं जा सकता। मैं ही मैं ही आत्मा। जो परमात्मा है वह भी मैं ही हूं, मेरे जैसे ही आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। वैसा यदि हो जाता तो उनकी भी उसी भव में शायद मोक्ष गति हो जाती थी। एक दोहे में कहा हुआ है कि जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है
हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी। प्रेम गली, मोक्षी गली समझ लीजिए आप। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। दो नहीं समा सकते, उसमें एक ही जाएगा। मतलब हमको बहुत ही सरल सीधा हो जाना पड़ेगा। साधु बने वो बहुत अच्छी बात है, मगर साधु बनने के बाद भी यदि कोई सीधे न रहे, ये उचित नहीं है। इसलिए कहा गया कि आप साधु न बनो तो कोई बात नहीं, सीधे जरूर हो जाओ, सरल जरूर हो जाओ, सहज जरूर हो जाओ। सांप भी कहते हैं ना, जब तक सीधा नहीं होता तो वह अपने बल में प्रवेश नहीं कर सकता सीधे हुए बिना। तो हमें सीधे सरल सहज होने की जरूरत है। जैसे छोटा सा बच्चा 2-3 महीने का, 5 महीने का, कितना सीधा सरल, कोई लेना देना नहीं। 8-10 महीने का भी सामने सांप आया तो उससे भी खेलने लग जाएगा। और यदि उस सांप का और उस बच्चे का कोई लेन देन ऋणानुबंध नहीं है तो सांप भी उसके साथ खेलने लगेगा, उसे काटेगा नहीं। ऋणानुबंध है, कोई लेन देन है तो ही वह सर्प उसे डंस देगा, वरना सर्प डंस नहीं दे सकता। मतलब सीधे और सरल सहज होने की जबरदस्त जरूरत है। कोई दूसरे सीधे हो जाए, सुधर जाए और हम सुखी हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई दूसरे बदल जाए और हम सुखी हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। सीधे सरल और सहज हमें खुद को ही होना होगा, बदलना हमें खुद को ही पड़ेगा। तो सामायिक की जो बात कर रहे थे, सामायिक के ऊपर ही सारी बातें हो रही है कि हमें सीधा और सरल हो जाना है। और जो सीधे और सरल हो गए, सहज हो गए, तो उस सकरी गली में प्रवेश कर पाएंगे और पार उतर जाएंगे। अब जो सामायिक आज हो रही है, वह व्यवहार सामायिक है। उसमें समता की, समभाव की, संयम की प्रैक्टिस की जा रही है। और किस समय प्रैक्टिस नहीं भी हो रही है, किसी ने कुछ कह दिया, कान तो खुले हैं, या कुछ देख लिया कि ठीक है, अभी तो मेरे सामायिक चल रही है, सामायिक के बाद इसको देखता हूं। ऐसे भाव भी आ सकते हैं और आते ही होंगे। बहुत सारे अलग अलग तरह के अशुभ भाव भी आते होंगे। उससे विपरीत कंप्लीट निश्चय सामायिक हो सकती है। उसमें आपको त्याग,
चखाण लेने की भी आवश्यकता नहीं है। वह उच्चतर या उच्चतम लेवल की सामायिक उसे कह सकते हैं। मेरे अनुसार जो पुण्य श्रावक सामायिक करते थे उससे भी ऊपर के लेवल के सामायिक उसे कह सकते हैं। अब आप सबको प्रश्न खड़ा होगा कि ऐसी सामायिक कैसे की जाती है और कौन कर सकता है। स्वाभाविक है, प्रश्न तो खड़ा हो गई। इसका उत्तर अगले पार्ट में डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आशा रखूंगा कि आप भी अपने जीवन में इस तरह की सामायिक की शुरुआत कर सके और अपने आप को, अपनी आत्मा को उच्च कोटि से निर्मल कर सके। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र शाह। अगले वीडियो में इसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। यह वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का जबरदस्त पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र शाह।